ये जो लोग हैं ये सब ये आरएसएस के महावीर शाखा के लोग हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। आगे आइए। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज ये कार्यक्रम क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या प्रायोजन है, क्या उद्देश्य है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनके लिए पूरे देश में 382 जगह में, तो दिल्ली में हो रहा है ये कार्यक्रम और पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। शताब्दी वर्ष जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पटेल नगर में ये महावीर शाखा पटेल नगर में सब इकट्ठे हुए हैं, पटेल पार्क में सब इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज हमारी शाखाओं की है वो है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण का अगर आप पहला रामायण जी से पाठ में से अगर चौपाई उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें क्या सिखाया जाता है। तो गुरु क्या सिखाते हैं, हमारे गुरु भगवत ध्वज हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, तो वो एक चौपाई से सब क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको चौपाई बोल के बताता हूं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा दी जाती है, स्कूलों में दी जाती है और घरों में दी जाती है। घरों में इसलिए दी जाती है ताकि हमारे बच्चों में संस्कार आए और हमारे बच्चे, जो मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति निर्माण का कार्य करती है शाखा, उस व्यक्ति निर्माण के लिए वो आगे बढ़े और हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाए। भारत माता की जय। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुनील खरबंदा, मैं स्वयंसेवक महावीर शाखा वेस्ट पटेल नगर से। बहुत हर्षोल्लास का दिन है कि विजयदशमी का आज दिन जो है वो शताब्दी वर्ष के दौरान मनाया जा रहा है और हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल एक डाक चित्र और एक जो सिक्का है वो हमारे आरएसएस के नाम से किया है। हम उनका तहे दिल से आरएसएस तरफ से धन्यवाद करते हैं। जी, मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 100 वर्ष पूरा होने पे मैं भी शाखा में शामिल हुआ। हालांकि मैं कम आता हूँ लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं 100 वर्ष पूरा हुआ है तो मैं शाखा में जाऊँ। प्रभु ने पूरा समय भी दिलवाया है तो भारत माता के लिए काम करें, भारत माता के लिए काम करेंगे। जी भाई साहब, आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से आज 100 वर्ष पूरे हुए। आपकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे भाई साहब ने बताया कि आज बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है जिसमें हम सभी को आने का यहाँ पे मौका मिला। हम वैसे आते हैं बट इतना नहीं आ पाते हैं, बट हम अपने बड़ों से सीखते हैं कि कुछ अच्छा कर पाएँ और ऐसे तो ये राष्ट्रीय हार्दिक शुभकामनाएं 100 वर्ष पूरे होने के। जी, थैंक यू। अपने आप को बड़ा ही गौरवशाली महसूस करता हूँ क्योंकि मैं महावीर शाखा का सक्रिय सदस्य हूँ और इसका उद्देश्य मेन यही होता है कि एक तो फिजिकली हम लोग फिट रहे। सुबह सभी लोग एकत्र होकर एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी एक्सरसाइज होती है करते हैं और आज 100 वर्ष पूरे होने पर मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। और इसीलिए हम सब लोग संगठित भी हुए थे कि हमारे एरिया में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ और ये देश के लिए भी इनकी पूरी व्यवस्था रहती है कि हम देश के भी किसी काम आ सके, किसी व्यवस्था में जुड़ पाएँ। धन्यवाद। मेरा नाम कमलदीप खंडूजा है। मैं महावीर शाखा को करता हूँ। हमारी महावीर शाखा में ये सिखाया जाता है कि आपस में दुख सुख में एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहनी चाहिए। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मेरा नाम भूपेंद्र मदान। जैसा कि सभी ने मेरे से पहले बताया कि शताब्दी वर्ष है, मन में हर्ष उल्लास। मैं तो एक लाइन बोलूंगा और सब बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। तो इस हर्ष और उल्लास की हमारे पास कोई सीमा नहीं है। अब ये पूरा साल चलेगा और उत्साहित प्रफुल्लित होके जो पंच परिवर्तन का सिद्धांत लेकर संघ आगे बढ़ रहा है, हम उसके सिपाही बनकर साथ खड़े हैं और इसके लिए पूरे भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ खड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, काफी उम्र है आप लोगों की। तो अभी जैसे पवन खेड़ा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अभी जो ये आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है आरएसएस को बोला, जैसे आप राष्ट्र चरित्र देशभक्ति की बात करते तो वो कह रहे कि कोई इनका देशभक्ति में योगदान नहीं है क्योंकि जो अब इतिहास जो 1954 से जो आपके पुर्तगाल के जो झंडा लहराया आरएसएस ने उसके बाद से होता है, उससे पहले कोई योगदान नहीं। देखिए कंट्रोवर्शियल बात है, जाकी जैसी भावना तैसे ही बोला है। हम हमारे मन की जानते हैं। जैसा कि पहले भी
कई लोगों ने आरएसएस का विरोध किया है, तो इतिहास में वो अपना नाम जो है विरोध के रूप में दर्ज कर रहे हैं। हम स्वयंसेवक हैं, हम देश में समाज में सेवा करके अपना नाम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं विरोध करके। देश उनको इतिहास में बाद में उन्हीं के इसी विरोध के नाम से याद करेगा, और भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक को वो देश की सेवा, समाज की सेवा के रूप में याद करेगा। भारत माता की जय। ये आगे जाके इनकी भाषा में इनको मन में खेद होगा भी हमने ये गलत क्यों बोला। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। भारत माता की जय। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ की 100 वर्ष होने पे सबको हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं गर्व फील कर रहा हूं कि मैं भी इसी विश्व के सबसे बड़े संगठन का एक पार्ट हूं। मुझे अपने पे एक गर्व महसूस होता है कि मैं हिंदू हूं और भारत में जन्मा हूं, और आखिरी सांस तक अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा और संघ के साथ जुड़ा रहूंगा। जय भारत। अस्त्र शस्त्रों की पूजा यहाँ पर की गई, हाँ जी। तो क्यों इसकी इतनी आवश्यकता आज पड़ रही है? आज आवश्यकता केवल इसी की है। अगर आप साफ वर्ड में बोलना चाहें तो हमारे देश में जो परेशानियां आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए हम लोगों को संगठित होना चाहिए। और मैं सभी नवयुवकों से बोलूँगा कि इस देशभक्ति जो संगठन है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें जोर शोर से उत्साह के साथ जुड़े और एक संगठित रूप में बनके, और हमारे देश पे कोई भी आपत्ति हो तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहें। यही हमारी भावना है। इसीलिए हमने भी 4-5 साल पहले ही इसको जोड़ा है, अपने जुड़े हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक। धन्यवाद। आज कार्यक्रम जो हुआ है पटेल पार्क का, वो इन भाई साहब की शाखा के द्वारा किया गया है, और इन्होंने भरसक प्रयास किया है। सब स्वयं दिल से इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। काफी सेवा भी, काफी सेवा अपने काम यहाँ सेवा कोई हमने कोई उसके लिए लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए नहीं की है। ये हमारा कर्तव्य है, शाखा हमारे अंदर है, ये सेवा भाव है और कुछ। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ जी, रवि, और मैं संघ में बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, तृतीय सरसंघचालक जी के समय से, और हमने भी अपना बहुत कुछ देखा परिवर्तन होते हुए देश में भी। परंतु हर चीज के समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, परंतु कुछ ऐसे हर तरह के लोग हैं ना यहाँ पे। अब आज के दिन जो आप कह रहे जिनका नाम लिया आपने, उनका भी अपना एक वक्तव्य है। समाज के अंदर तो हर तरह के लोग हैं, तो आज के दिन हम रावण को भी जला रहे हैं, माँ दुर्गा और शस्त्र पूजन की जो ये कार्यक्रम है हमारी, तो आज के दिन माता ने उन पे विजय पाई थी, है ना, सिंह को मार करके। तो इसलिए हमारे संघ में शुरू से यह परंपरा रही है शस्त्र पूजन का कार्यक्रम। तो इसलिए संघ में शस्त्र पूजन की कार्यक्रम पूरे देश विदेश में, और ये हमारी संघ के शाखा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगती है। हर देश में है, नेपाल में भी है। हमने नेपाल में भी गया संघ के कार्यक्रमों में, क्योंकि हम उत्तर बिहार के स्वयंसेवक बने थे। हमें 20-25 साल से मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं वहाँ भी स्वयंसेवक था, यहाँ भी स्वयंसेवक हूँ, और जीवन के अंतिम सांस तक मैं स्वयंसेवक रहूँगा। क्योंकि हमारी जब रजिस्ट्रेशन होती है उसमें प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि जन्मों जन्मान तक, इस तरह शादी में होती है ना, उस तरह संघ में भी प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि हम जन्मों जन्मान तक हम संघ के स्वयंसेवक रहेंगे। इसलिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, और समाज को भी। जी सर। जैसे कि कहावत है कि कल्लो संघो शक्ति कले युगे। कलयुग में संगठन का बहुत बड़ा महत्व है, और जितना समाज संगठित होगा उतने ही समाज पल्लवित, पुष्पित और सुगठित होगी। और समाज में तभी जागरूकता आएगी जब एक दूसरे का भला एक दूसरे के प्रति निश्चित करेंगे, और उसमें संघ सर्वप्रथम आगे आकर के एक दूसरे के भलाई में हमेशा तत्पर रहा है। और मैं आशा करता हूं कि लोग इसमें और भी भाग लें, और संघ की मान मर्यादा में और भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और एक बार जोर से बोलता हूं, भारत माता की जय। ठीक, धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।